Hello dear students, how are you feel? I hope you feel better. As you know, we are going to discuss function. In previous videos, we discuss what is function, what is function, what is the function. Function is a mapping from x to y. फंक्शन क्या होती है? एक मैपिंग होती है x टू y. x और y दो सेट है भाई, दो सेट हैं x और y, दो सेट हैं. हर एक की इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए. यानी कि इसका हर एक का संबंध होना चाहिए और कोई एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसका इमेज ना हो. तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? फंक्शन. क्या कहेंगे उसको? आप फंक्शन. फिर कल हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, कि भी एक फंक्शन को आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो पढ़ा था हमने. आज हम पढ़ेंगे क्या कि भी टाइप्स ऑफ फंक्शन. दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल वैल्यू फंक्शन, कि एक रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है बेटा. ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे फंक्शन. तो वेलकम अगेन टू एवीएम ऑनलाइन क्लासेस. आपका एवीएम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत है. तो अब ये स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक कि रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है बेटा. रियल वैल्यू फंक्शन वो होता है जिसके अंदर ये दोनों सेट x और y रियल होते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यू फंक्शन. ये दोनों सेट क्या होंगे? जो ये पहला डोमेन है वो भी रियल और जो कोडोमेन है वो भी क्या होगा? रियल होगा. तो उसको हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन. सेकंड है पॉलिनोमियल फंक्शन. तो कोई भी फंक्शन एक पॉलिनोमियल में हो. पॉलिनोमियल में कैसे भाई? जैसे एफ एक्स इक्वल टू, ये लिखिए आप पॉलिनोमियल में 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इस टाइप से 2x प्लस 5, ऐसे कोई इक्वेशन में हो तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन. व्हाट इज द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल में हमें क्या होता है? जो डिग्री होती है वो तो ना ही तो नेगेटिव में होती है ना ही फ्रैक्शन में होती है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहेंगे? इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन. थर्ड है पावर फंक्शन. तो यही जो पावर में हो उसको हम बोलते हैं पावर फंक्शन. जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पावर फंक्शन. ठीक है. फोर्थ है रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स बाई क्यू एक्स. दोनों ही पॉलिनोमियल हैं, पी एक्स भी और क्यू एक्स. अपॉन में हो वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन. उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन. अब अगला चैप्टर आने जा रहे हैं, उसको हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? कि एक फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक की शेप में हो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स ऐसे हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? कि एक फंक्शन होता है जो e की पावर x, e कोई भी कांस्टेंट है भाई, जैसे पाई होता है क्या कांस्टेंट होता है, वैसे e क्या है? कांस्टेंट है. वैसे तो एक्सपोनेंशियल एक सीरीज भी होती है, ई एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 1 फैक्टोरियल एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल. इतना होता है हमारे पास. अभी डीपली नहीं पढ़ रहे इतना हम, बस ये होता है ई की पावर एक्स या ए मतलब कोई भी कांस्टेंट, उसकी पावर वेरिएबल में हो, किसी भी की पावर वेरिएबल में हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. लीनियर फंक्शन, जहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हो? लीनियर हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन. यानी कि x की पावर 1 हो, उसको हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन. नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन क्या हो? जिसमें हमारे पास केवल कांस्टेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कोई वेरिएबल ना हो, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन. नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है हमारे पास? जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो? एक्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे हम. ओके. फिर
नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन, यानी कि आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू पुट करें वही आंसर आए, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। अगला है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस हमारे पास ये मोड के अंदर ये वैल्यू होती है, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा, यदि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर इक्वल हो तो पॉजिटिव होता है, और लेस देन 0 तो क्या होता है, नेगेटिव। यानी कि आप ध्यान करो, इसके अंदर ये मॉडुलस का साइन ऐसा होता है कि अपन नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव रखेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा ही। जैसे देखो, क्या फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एफ एक्स इक्वल टू प्लस का 4 रखूँ, ये 4 रखूँ, एक्स की वैल्यू क्या रखूँ मैं, 4 रखूँ, 4 क्या है, प्लस का है, तो इसमें रखूँगा प्लस का 4, यानी प्लस का 4 आंसर आ जाएगा। और यदि ये आंसर माइनस रख देता हूँ, -4, तो -4 इसमें रखूँगा भाई, तो माइनस क्या हो जाएगा, +4। अरे भैया इसमें रखूँगा माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी -4, तो इसमें रखूँगा मैं -4 क्या हो जाएगा, +4। इसलिए हम कहते हैं कि जो मॉडुलस के अंदर है वो हमेशा क्या वैल्यू होती है, प्लस की होती है। यदि जो प्लस का रखोगे तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का रखोगे तो भी प्लस का हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिंगम नहीं भाई, सिग्नम। सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या, सिग्नम फंक्शन होता है कि भी एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो 1 आंसर आएगा, 0 के इक्वल हो तो क्या आएगा, 0, और 0 से लेस हो तो -1। यानी कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखो तो क्या आएगा हमारे पास, +1 आएगा। 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, 0 से वैल्यू कुछ भी रखोगे तो वो -1 आंसर आएगा। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इनको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करवाते हैं हम। Let me start another topics, another type of function, most important function. These are the greatest integer function. Greatest integer function भाई, greatest integer function का साइन ये होता है। इसको बेटा क्या होगा, यानी कि यहाँ तक जो भी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी इंटीजर होगी। कैसे भाई, जैसे 3.7 है बेटा, अब 3.7 तक सबसे बड़ा इंटीजर, जैसे ये रियल लाइन लो, ये 0, 1, 2, 3, 4, 3.7 यहाँ पर आएगा भी, 3.7। यहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, देखो भाई सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा यहाँ तक, यहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर होगा, कौन सा इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है, पूरी वैल्यू। तो यहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हुआ, 3, तो इसका आंसर क्या देगा, 3। यदि यही यहाँ पर ऐसा होता 4.2 होता तो 4.2 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, यहाँ पर 4.2 है, यहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 4, तो दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमने करना है, यानी कि पॉइंट के बाद वाला चाहे कितना ही बड़ा हो छोटा हो वो हट जाएगा। 3.7 का कितना आएगा, 3, 4.2 का 4। ठीक है, ऐसे हमारे पास जैसे ये और लीजिए, यदि ये माइनस का होता, माइनस का 3.7, अब माइनस का 3.7 होता बेटा, तो माइनस का 3.7, 0, -1, -2, -3, -4, 3.7 लगभग यहाँ आता। यहाँ तक के बड़ा इंटीजर, यहाँ तक बड़ा इंटीजर लेना भाई, यानी कि जो इसके ग्राफ होगा वो इस तरफ होगा। अब इससे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, -4, क्या होगा, -4। तो ये हो गया हमारे पास, माइनस का 3.7 है तो कितना आएगा, माइनस का 4। ऐसे यदि माइनस का 4.2 होता तो क्या आएगा, माइनस का 5। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ओड फंक्शन। ओड क्या, ओड या इवन हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे कि एक्सिस का आप क्या रखेंगे, -x रखे देखेंगे, और यदि वो कोई फर्क ना पड़े तो इवन, अदरवाइज ओड। देखो बेटा, एफ एक्स इक्वल टू x4 प्लस
2 है। अब x माइनस एक्स करके देखते हैं हम, यह आएगा -64 प्लस 2, क्या आएगा 64 प्लस 2। तो ये इस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ा ना भाई, तो माइनस का फर्क नहीं पड़ा तो इट इज इवन फंक्शन। क्या होगा ये? इवन फंक्शन। सॉरी मैंने गलती दिया यहाँ पर, इट इज क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन। क्या कहलाएगा ये? इवन फंक्शन। और यदि माइनस का फर्क पड़ जाए तो इट इज कॉल्ड ओड फंक्शन। कैसे भाई? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स है। अब एक्स का माइनस एक्स करके देखो, तो माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स, तो क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस को हम लीजिए तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, और ये किसके इक्वल है? एफ एक्स के, तो माइनस का एफ एक्स। तो ये माइनस रखा तो आगे माइनस आ गया, तो इट इज कॉल्ड ओड फंक्शन। और यदि नहीं आता तो इवन। लेकिन ऐसा भी कुछ सोचते हैं कि जो कोई ना ही तो इवन हो ना ही ओड हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब माइनस एक्स रखकर देखूँ मैं इसमें, तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा? प्लस एक्स माइनस एक्स। क्या ये एफ एक्स के इक्वल आया? नहीं आया। तो इट इज नाइदर इवन नॉर ओड। ये ना ही इवन है ना ही ओड, इवन नॉर ओड। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे हम। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।